रात में जब पूरी जेल में अंधेरा छा जाता था, ये तीनों कैदी एक चम्मच से दीवार में छेद करते थे। एक चम्मच, बस एक चम्मच। और गार्ड्स को आवाज सुनाई न दे, इसके लिए वो हारमोनियम बजाते थे ताकि स्क्रेप की आवाज म्यूजिक में खो जाए। असल में दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के अल्काट्राज़ आइलैंड की, एक ऐसी जेल जहां से भागना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये जेल समंदर के बीचों बीच थी। चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा पानी, तेज लहरें और ऐसी धाराएं कि ओलंपिक स्विमर भी 15 मिनट में थक जाए। और अगर पानी ने नहीं मारा तो नीचे इंतजार कर रही थीं शार्क्स। यहां रखे जाते थे अमेरिका के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स। एक बार अंदर गए तो जिंदा बाहर आना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन जून 1962 की एक रात 3 कैदी बस गायब हो गए और आज तक कोई नहीं जानता कि वो बचे या समंदर में खो गए। ये 3 लोग थे, फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स, जॉन और क्लैरेंस। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो महीनों तक किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने गार्ड्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, कब शिफ्ट बदलती है, कब कौन आता है और जेल की कौन सी दीवार सबसे कमजोर है। हर रात वो छेद करते और सुबह उसे कार्डबोर्ड से ढक देते ताकि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और धीरे धीरे पूरी दीवार अंदर से खोखली हो गई। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और असली बाल से नकली सिर बनाए ताकि जब गार्ड रात में लाइट मारे उसे लगे वो अभी भी सो रहे हैं। 11 जून 1962 रात करीब 11 बजे तीनों ने अपनी सेल्स छोड़ी, वेंटिलेशन शाफ्ट से निकले और छत तक पहुंचे। उनके पास थी रेनकोट से बनाई हुई एक छोटी सी नाव। नीचे था अंधेरा समंदर और उन्होंने छलांग लगा दी। सुबह जब गार्ड आया तो बेड्स पर लोग थे, लेकिन वो लोग असली नहीं थे। जब तक सच्चाई पता चली तब तक वो तीनों गायब हो चुके थे। न कोई बॉडी मिली, न कोई नाव, न कोई सबूत। और आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है, क्या वो समंदर में डूब गए या इतिहास की सबसे इम्पॉसिबल एस्केप सच में काम कर गई। कर दूसरी ओर उतर गए। वे अब जेल से बाहर थे, लेकिन जेल से बाहर निकलना आजादी नहीं था। असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। तीनों तेजी से आगे बढ़े और बस अड्डे तक पहुंच गए। वहां उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद वे सुबह पेशावर पहुंचे। अब सबसे बड़ा खतरा था पहचान। अगर किसी ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा या मेडिकल जांच में खतना देखा गया तो वे तुरंत पकड़े जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन बताने का फैसला किया। ये झूठ उनकी ढाल था। पेशावर से वे आगे लंडी कोटल की ओर बढ़े। वहां से उन्हें तोरखम बॉर्डर की तरफ निकलना था, जो अफगानिस्तान का रास्ता खोल सकता था। दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, आजादी मानो हाथ की पहुंच में थी। लेकिन यहीं किस्मत ने एक खतरनाक मोड़ लिया। उन्होंने अपने पास मौजूद एटलस में एक जगह देखी थी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। योजना थी कि वहां से रास्ता पकड़ना आसान होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नक्शा पुराना है और वो स्टेशन वर्षों पहले बंद हो चुका है। एक चाय की दुकान पर उन्होंने एक आदमी से पूछा, लंडी खाना कैसे जाएं? बस यही वो गलती थी जिसने पूरी कहानी पलट दी। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें गौर से देखना शुरू किया। एक आदमी आगे बढ़ा। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? कहां जा रहे हो? पारुलकर ने जवाब दिया, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर निकले हैं। लेकिन सवाल पूछने वाला आदमी कोई आम राहगीर नहीं था, वो तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। फिर उसने उन्हें गौर से देखा और ताना मारा, तुम लोग बंगाली हो क्या? अफगानिस्तान भाग रहे हो? तीनों ने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन शक गहराता गया। आखिरकार उन्हें पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहाँ भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी अफसर बताया। अब आखिरी दांव बचा था। पारुलकर ने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के LDC उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। उन्हें लगा था कि ये नाम उन्हें बचा लेगा, लेकिन वही नाम उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। तहसीलदार ने तुरंत फोन मिला